नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत शानदार होंगे। फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, साथ साथ में देखो फिजिकल कर रहे हो तो साथ साथ में पढ़ो। मैं डिफेंस वाले बच्चों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मेरा इस क्षेत्र के अंदर 5 साल का अनुभव रहा है। बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल करते हैं तो फिजिकल ही करते हैं, पढ़ाई लिखाई से उनका कोई लेना देना नहीं होता, दूर दूर तक नाता नहीं रहता। फिजिकल हो गया उसके बाद किताब उठाते हैं, अब तो मैं सब कुछ फाड़ दूंगा। अरे उतना जल्दी नहीं फटता जितना आप सोच रहे हो। तो आपको क्या करना है, साथ साथ में पढ़ना है, साथ साथ में अपना फिजिकल करना है, ध्यान देना इस चीज का। चाहे पढ़ो डेली 2 घंटा ही। सर नींद आती है दौड़ने के बाद, बिल्कुल नींद आती है। अपन फिजिकली हार्ड वर्क करते हैं उसके बाद नींद जरूर आती है, लेकिन 2 घंटे कितने होते हैं मुझे पता है। आप मोबाइल चला लेते हो 4-5 घंटे। आज के यूथ को मैं देखता हूँ तो इंस्टाग्राम पर है ना अपना आधा समय बिता देता है, उठता है, सोता है, खाता है, पीता है, पढ़ता है, बस इस प्रकार चलता ही रहता है। 2 घंटे समय निकाल लो, 1 घंटे मैथ्स की क्लास ले लिया करो, 1 घंटे साइंस की क्लास ले लिया करो। आपके पेपर के अंदर जो मेरिट को प्रभावित करेंगी ना, मैथ्स और साइंस, ये 2 ही सब्जेक्ट करने वाले हैं, और ये 2 ही सब्जेक्ट हैं जो आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिला सकते हैं, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जीके कितना ही पढ़ लेना, इस बार अग्निवीर वाला पेपर देख लेना, आप अच्छे अच्छे बच्चों से पूछ लेना कि जीके में कितना करके आए, कैसे करके आया। एक ही बात बोल रहा है, जीके का पता नहीं यार, मैथ साइंस के अंदर अच्छे खासे नंबर है। और मैथ साइंस के अंदर अच्छे खासे नंबर नहीं आते ना, तो फिर तो भैया जी पेपर पास होने का सपना छोड़ देना। मैथ्स तो एकदम आसान आती है अग्निवीर के अंदर, तो टीए के अंदर थोड़ी ठीक आती है। तो मैथ्स और साइंस अगर ये यहाँ से आपने 30 क्वेश्चन निकाल लिए, फिर तो जीके सबका एक जैसा ही जाता है। जीके के अंदर 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपने आज कभी देखे नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मैथ साइंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। जो सिलेबस के अंदर जितना टॉपिक्स मैटर दिया है ना, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको पढ़ो, मैथ्स और साइंस को पढ़ो, अभी स्टार्ट करो। जीके मत पढ़ो, चाहे एक बार मत पढ़ो चाहे जीके आपको लगता है, लेकिन मैथ्स और साइंस है ना, इसको थोड़ा साथ साथ में पढ़ते चले जाओ। क्योंकि ये ऐसे, अब मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप ऐसा करो ना कि मैं 15 दिन के अंदर ऐसे वैसे कर दूंगा, कुछ नहीं होता। फिर 1/2 माइनस मार्किंग भी है, साथ साथ में करते रहोगे ना, तो फिर लास्ट में आपको जो 20-25 दिन 30 दिन मिलते हैं ना, उसमें आपको रिवीजन करना होता है कि भैया जी मेरा पढ़ा हुआ है पूरा सिलेबस, अब मुझे तो रिवीजन करना है और साथ में टेस्ट देने हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा पढ़ा करो चीजों को। तो चलो शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की हमने एक क्लास कल डाल दी थी, आज अपनी इसकी दूसरी क्लास है। तो टीए वाले बच्चों के लिए ये मैंने स्पेशली बैच स्टार्ट किया था, टीए योद्धा बैच, जिसके अंदर जीडी, ट्रेडमैन और क्लर्क वाले बच्चों के लिए मैथ्स के अंदर लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस की आज अपनी ये दूसरी क्लास रहने वाली है। कल वाली क्लास आपने देख ली होगी, नहीं देखी है तो उसको जाके देख लेना। क्योंकि जितना भी बेसिक था प्रॉफिट एंड लॉस का, किस प्रकार फॉर्मूले बनते हैं, क्या शब्द होते हैं, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, इन सभी चीजों को फिर मैंने चर्चा की थी। कोई भी टॉपिक आप पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहले उसका बेसिक आना ही चाहिए, बिना बेसिक के आगे कुछ नहीं समझ में आता। चलो शुरुआत करते हैं। ये अपने 2 बैच हैं, बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं। और जो भी दोस्त है फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, जिसके परिवार की कंडीशन ठीक नहीं है और ठीक है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो है नहीं कि जिसके परिवार की कंडीशन ठीक है उसके मोबाइल में ये चलता नहीं है, सबके मोबाइल में चलता है। कहीं से कोई पे करने की आवश्यकता है नहीं, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ो। मुझे पता है बच्चे पैसे देने के बाद भी नहीं पढ़ते हैं, कोर्स ले लेते हैं। कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होता, कोर्स लेने से सिलेक्शन होता तो मैं यूपीएससी का कोर्स ले लेता। ठीक है ना, कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होता, क्लासेस लेने से, मैटर पढ़ने से सिलेक्शन होता है, चीजों को पढ़ना पड़ता है। तो ये अपने 2 बैच हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो ये अपने नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको अच्छी तरीके से रिप्लाई दिया जाएगा, चाहे किसी प्रकार की भी समस्या हो। ये अपना चैनल है वॉरियर विल, सब्सक्राइब कर देना इसको। प्लेलिस्ट के ऊपर जाओगे
तो यहाँ पर अपनी प्लेलिस्ट के ऊपर देखो बायोलॉजी और मैथ्स की क्लासें आ गई हैं, अलग से मैंने फोल्डर बना दिए गए हैं, इनकी स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो जाके देखना। जीके और इंग्लिश की भी क्लासें जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ एक बार, लेकिन जल्दी क्लासें अलग से आपको एक टीचर पढ़ाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं अपन। लाभ और हानि, ये आज अपनी दूसरी क्लास है और इसके अंदर मैंने ये चीजें बताई थी आपको, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वह वस्तु का क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है तो वह मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? जब क्रय मूल्य अधिक हो और जब विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो। यानी 100 का माल 120 में हमने बेच दिया तो हमें पता है क्रय मूल्य तो कम है और विक्रय मूल्य अधिक है। ये और क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है। इस स्थिति में हमेशा क्या होता है? लाभ ही होता है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। कितने रुपए का लाभ हुआ? क्वेश्चन लाभ परसेंट से पूछता है, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट निकालो या हानि परसेंट निकालो, हमेशा जो ऊपर जो होता है वो ऊपर लिख देते हैं। जैसे लाभ में लाभ ही होता है ऊपर लिख देते हैं, नीचे तो क्रय मूल्य लिखना होता है। लाभ और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य से निकलता है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार हानि, हानि के अंदर क्या होता है? विक्रय मूल्य कम होता है और क्रय मूल्य अधिक होता है। जैसे 100 का माल 80 में बेच दिया तो बताओ क्रय मूल्य अधिक हो गया और विक्रय मूल्य कम हो गया। ये देख लो, विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य अधिक है तो हानि होगी। कितनी हानि होगी? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हानि का पता चल जाएगा। हानि प्रतिशत निकालते हैं तो ऊपर हानि रख देंगे, बट्टे में क्रय मूल्य। हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलते हैं और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। ये चीजें हमने पढ़ ली है, एक बार फिर से रिवाइज करवाई है मैंने। इसके आगे हमने 2 से 3 क्वेश्चन भी किए थे। आज आगे क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं, इस क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए कि आप किस प्रकार का क्वेश्चन है। श्याम ने एक रेडियो 840 रुपए में बेचने पर 40 रुपए की हानि हुई, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। श्याम है और इसने एक रेडियो लिया था। क्या लिया था? एक रेडियो लिया था। अरे लिया नहीं था, 840 में बेचा था। ये बस ये शब्द ने ये ध्यान रखने, 840 में एक रेडियो बेचने पर उसको 40 रुपए की क्या हो गई? हानि हो गई। तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य पूछा है, बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है? बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है? देखो, एक तो होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। कल वाली क्लास में भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। श्याम ने एक रेडियो 840 रुपए में बेच रहा है क्या? तो बताओ 840 क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। बेचने पर 40 रुपए का क्या हो गया? हानि हो गई। बेचने के ऊपर हानि हो गई। कितने रुपए की? 40 रुपए की हानि हो गई। अब 840 में बेचा है, 40 की हानि हो गई। इसका मतलब रेडियो कितने का था? 880 रुपए का था क्या? अरे 880 का था क्या? बिल्कुल, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 880 रुपए है उस रेडियो का। 880 रुपए वाले रेडियो को 840 में बेचोगे तभी तो 40 की हानि होगी। सीधा सीधा पड़ा है। जो हानि होती है वो विक्रय मूल्य में जोड़ देते हैं, जो हानि होती है वो विक्रय मूल्य में जोड़ देते हैं तो क्रय मूल्य निकल जाता है। तो 840 में बेचा, 40 की हानि हो गई। इसका मतलब है क्रय मूल्य कितना था? 880 रुपए था। 880 का माल 840 में बेच दिया, 40 रुपए की हानि हो गई। रुपए दे रखा है, प्रतिशत वगैरह का कोई झमेला नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, कंफ्यूज होने की आवश्यकता है ही नहीं। तो 840 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी ये अपना। अरे 840 ने क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। ये है ऑप्शन नंबर डी 880। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये नई टाइप का क्वेश्चन है। ये नई टाइप का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बार बार गलत कर देने वाला क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत बार गलत करते हैं। क्वेश्चन छोटा सा है
मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा यार क्या ही क्वेश्चन है ये, लेकिन गलत कर देते हैं इसको। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है भैया, बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। करो इस क्वेश्चन को, आप भी गलत कर दोगे मुझे पता है। करो इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कैसे करोगे बताओ। देखो इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करना आप, सेम ही क्वेश्चन है इस टाइप का, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेना। जिस प्रकार क्वेश्चन में जो चीजें लिखी है ना, मैं वैसा का वैसा ही लिख रहा हूँ, कोई नई चीज कुछ नहीं लिख रहा हूँ। देखो 40 वस्तु का विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दे रखा है भैया जी, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य। आगे देखो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य, ये लो क्वेश्चन में आगे दे रखा है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर। और मैथ्स के अंदर बराबर तो ऐसे ही होता है भैया। अरे मैथ्स के अंदर बराबर तो ऐसे ही होता है क्या सर, ऐसे ही होता है। अब लिख लो, एक तो ये तरीका है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक तरफ ले आओ और संख्या को एक तरफ ले जाओ। एक तो ये तरीका, एक घुमाने वाला तरीका है, मैं दोनों ही बता रहा हूं। देखो एक तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक तरफ ले जाओ, इस विक्रय मूल्य को आगे ले जाऊंगा मैं, तो देखो आगे क्रय मूल्य ऑलरेडी है ही, विक्रय मूल्य आगे जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा। ये लो विक्रय मूल्य, इधर ऑलरेडी क्या पड़ा है, 40 पड़ा है, तो ये संख्या आएगी तो ये बट्टे में आ जाएगी। अब देखो क्रय मूल्य वस्तु का कितना 40, विक्रय मूल्य कितना 50, तो 40 का माल है 50 में बेच दिया क्या, तो 10 का क्या हुआ, लाभ है। तो हानि वाली तो काट दो, हानि वाली तो काट दो, हानि तो होनी नहीं है, यही पता चल जाए भैया 40 का माल 50 में बेचा है, लाभ हो रहा है अपने को, हानि वाला तो काट ही दो। देखो लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलता है सर, क्रय मूल्य पर निकलता है, बताया हुआ है लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा, विक्रय मूल्य का कोई लेना देना नहीं होता इसमें। तो लाभ और हानि देखो 10 का लाभ हो रहा है किस पर है, 40 के ऊपर। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 4 का भाग देंगे तो 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। या तो इस प्रकार कर लेना, वरना ये स्टेप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको ये स्टेप लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया वैसे के वैसे लिखना है। अब इसको देखो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दे रखा है ना, एक दूसरे के अंदर घुमाना है सर, घुमाना कैसे, क्रय मूल्य है उसके गुणा में जो मान है ये इसका नहीं है, तो सर क्रय मूल्य इसके सामने वाला है, विक्रय मूल्य इसके सामने वाला है, तो बोलो क्रय मूल्य कितना हुआ 40, ये लो क्रय मूल्य हो गया 40, विक्रय मूल्य बोलो कितना हुआ, विक्रय मूल्य हो गया सर 50। तो बताओ किसी वस्तु का क्रय मूल्य 40 है, विक्रय मूल्य 50 है, तो 10 का क्या हो गया, लाभ हो गया। किस पर है, क्रय मूल्य पर है। क्रय मूल्य है कितना 40, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। बोलो क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया बोलो। जो अच्छा लगे कर लेना, ये तो दो में घुमाने वाला है, अनुपात समानुपात रूपी पढ़ेंगे तो उसके अंदर दो में घुमाना, तीन में छुपाना, इस प्रकार की मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, कर लेना, एकदम आसान क्वेश्चन है, कर लोगे क्या, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, सेमी टाइप का क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को करो आप, सेमी क्वेश्चन है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करो इस क्वेश्चन को करो। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे। सेम ही क्वेश्चन दिया है मैंने, जो अभी किया था वही क्वेश्चन है। बोलो कितना आंसर आएगा। देखो जो क्वेश्चन में जो दे रखा है वही लिख रहा हूं, अभी भी थोड़ी देर पहले भी वही लिखा था। 20 वस्तुओं 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है भैया, बराबर
तो मैथ्स के अंदर बराबर तो ऐसे होता है, ये तो बताया है। दो में इनको घुमा दो, कहने का मतलब विक्रय मूल्य तो इधर वाला है और क्रय मूल्य इधर वाला है। तो बताओ क्रय मूल्य कितना है सर? क्रय मूल्य 20 है। बताओ विक्रय मूल्य कितना है सर? विक्रय मूल्य है 15। एक बात बताओ, 20 का माल खरीद के लेके आए थे, 15 में बेच दिया, हानि होगी? तभी तो ये बोल रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात कर लो। 20 का माल 15 में बेच दिया, कितने की हानि सर? 5 की हानि हो गई। 5 की हानि, हानि और लाभ हमेशा किस पर होता है सर? आपने बताया था क्रय मूल्य पर ही होता है। क्रय मूल्य है कितना? 20। प्रतिशत निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कर लो, 5 के पहाड़े से 4 बार, 4 के पहाड़े से 25 बार, तो 25% की क्या हो गई भैया जी? 25% की हानि हो गई। और 25% की हानि ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आया है बिल्कुल राइट आंसर है उनका। कर लोगे क्या? एकदम आसान क्वेश्चन है। अरे एकदम आसान क्वेश्चन है। आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ गया है? नहीं आया है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करना और फिर देख लेना, समझ में आ जाएगा। करो, इस क्वेश्चन को करो। सेमी है, फिर से सेमी क्वेश्चन है। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। करो इस क्वेश्चन को, करो। कैसे करोगे? करो भैया, करो इस क्वेश्चन को, करो। कैसे करोगे? हाँ बताओ, किया क्या? अरे क्वेश्चन किया क्या सर? किया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है तो अब कर लो, मैं बता रहा हूं, अब तो कर लो। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जो क्वेश्चन में दे रखा है वही लिख रहा हूं, देखो। 30 वस्तुओं का क्या है? 30 वस्तुओं का है क्रय मूल्य, और 24 वस्तुओं का क्या है? विक्रय मूल्य। ये लो, 24 वस्तुओं का क्या है? विक्रय मूल्य। दोनों क्या है? अरे भैया बराबर है, तो गणित के अंदर बराबर तो ऐसे होते हैं। ये लो, बराबर कर दिए हमने। अब इनको घुमा देना बस। क्रय मूल्य तो ये है और विक्रय मूल्य ये है। क्रय मूल्य सर, क्रय मूल्य तो 24 है। विक्रय मूल्य सर, विक्रय मूल्य 30 है। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 24 रुपए का माल 30 रुपए में बेच दिया, तो 6 रुपए का क्या हो गया सर? लाभ हो गया। 6 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत निकालना है क्या? लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत निकालते हैं, जितना लाभ होता है इसको ऊपर लिख लो, और लाभ परसेंट निकालना हो या हानि परसेंट निकालना हो, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य है कितना सर? 24 है, तो बट्टे में क्या डाल दो? अरे 24, 24 है भैया, 24। तो बट्टे में 24 और गुणा किससे कर दो? परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। लाभ है तो लाभ ही होगा। बताओ कर लोगे क्या? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो नई टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आगे। मैंने इस प्रकार के 3 क्वेश्चन करवा दिए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब मैं नई टाइप का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ये लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बड़े बड़े धुरंधर गलत कर देते हैं क्वेश्चनों को। करो इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे? 42 वस्तु बेचने पर 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पीछे वाली टाइप अलग थी, ये टाइप अलग है। लग रहा है आपको सर वैसा ही तो है, वैसा है नहीं है। इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कैसे करोगे बताओ? करो करो इस क्वेश्चन को, करो। आप कैसे करोगे?
दिखने में लगता है एक जैसा लेकिन है नहीं। देखो मैं बता ही देता हूं, अगला क्वेश्चन आप कर लेना फिर। इस प्रकार के 4 क्वेश्चन बनते हैं पूरे पूरे। कितने? 4 बनते हैं भैया। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ, फिर इसका शॉर्ट बताऊंगा, एकदम आसान है। 42 वस्तुओं को बेचने पर 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। माना वस्तु का क्रय मूल्य, मान लिया मैंने वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है। बेसिक बता रहा हूं, थोड़ा सा लेंथ है, समझ में आए तो ठीक है, न आए तो 2 बार ठीक है। सर 2 बार कैसे ठीक है? क्योंकि मैं इसका शॉर्ट बताऊंगा, वो समझ में आ जाएगा। माना वस्तु का क्रय मूल्य मैंने मान लिया x रुपए, तो बताओ 42 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 42 वस्तु का क्रय मूल्य 42x हो जाएगा। और क्या है? 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है क्या? तो 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो ये मैं ये बोल सकता हूँ क्या 7x का लाभ हो गया? 7 वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है तो लाभ 7x का लाभ हो गया। 42 वस्तु का क्रय मूल्य 42x है, 7 इसके ऊपर लाभ हो गया, तो यहाँ बताओ विक्रय मूल्य कितना हो गया? सर 42 वस्तु का क्रय मूल्य है, 7 उस पर लाभ हो गया, 42 और 7 49x है। विक्रय मूल्य अपना कितना हो गया? 49x हो गया। अब पूछ क्या रहा है? लाभ प्रतिशत है, तो लाभ बराबर क्या होता है? जितना लाभ होता है ऊपर लिख लो 7x का, 7x का लाभ हुआ है। लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 42 होगा, 42x से। प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से करते हैं। कर लो, 0 x से x काट लो, और ये 7 से ये 6 बार कट गया। 100/6 कितना होता है? 16/2/3% होता है। 16/2/3% ऑप्शन नंबर ए में। कर लोगे क्या? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, थोड़ा थोड़ा आया तो भी ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आया तो भी ठीक है। सर ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तो ऐसे ही बातें करता हूँ, क्योंकि मैं अब इसका बताने वाला हूँ बिल्कुल शॉर्ट। मैं अब इसका बताने वाला हूँ बिल्कुल शॉर्ट है, जो आपको पसंद आ जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है। देखो 42 वस्तु बेचने पर 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है क्या? कितने वस्तुओं के? 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। जहां ये शब्द देना, इसका मतलब ये 42 क्या है? क्रय मूल्य है। 42 क्या है? क्रय मूल्य है। ये लो 42 क्रय मूल्य हो गया। 7 वस्तु का क्या हो गया? 7 वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है क्या? तो लाभ कितना हुआ? लाभ हो गया 7 का। ऐसे ही करना है। 42 वस्तु बेचने पर 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य के बराबर है तो ये पहले वाला मान हमेशा वही होगा। यहाँ विक्रय मूल्य देगा तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ की बात करें तो ये 7 लाभ हो जाएगा। यहाँ हानि की बात करें तो ये हानि हो जाएगी। ऐसे ही करना है, और कुछ नहीं। तो क्रय मूल्य 42 है, लाभ 7 हो गया। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत निकाल लो। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 7 का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य कितना? 42। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 के पाड़े से ये 6 बार, 6 के पाड़े से ये 16/2/3%। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये अपना देसी तरीका। ये भी समझ में नहीं आए तो भैया फिर मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना? या तो ये कर लेना या फिर ये कर लेना, ये ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं, सेम ऐसा ही, समझ में आ जाएगा, ज्यादा कठिन है नहीं चीजें। इस क्वेश्चन को मैं ही करवा रहा हूं। देखो 35 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सेम ही क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लगते हैं छोटे से, गलत होते हैं सबसे। देखो 35 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? 35 क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना? 35। 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ। इसका मतलब ये 5 क्या है? ये लाभ है। ये लो भैया जी, 5 का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो अपने को लाभ प्रतिशत निकालना है क्या? लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, कुछ भी पूछे, क्रय मूल्य का तो पता होना चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य पर निकलते हैं। निकालो क्रय मूल्य, निकालो। बताओ क्रय मूल्य कितना आ जाएगा यहाँ से? सर 35 में बेचा 5 का लाभ हो गया, इसका मतलब वस्तु तो भैया 30 रुपए की थी ना,
₹30 की वस्तु को 35 में बेचोगे तभी तो 5 का लाभ हुआ होगा। बिल्कुल सर, ₹30 की थी, ये इसमें से घटाना ही है, अपने आप आ जाएगा। लाभ प्रतिशत निकाल लो। लाभ प्रतिशत कितने का लाभ हो रहा है सर? 5 का हो रहा है। लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य कितना है? 30। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे सर? 100 से। 5 के पहाड़े से 6 बार और 6 का 100 में भाग देंगे तो 16 से ही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। बताओ कर लोगे क्या? क्वेश्चन तो सेम ही है, वैल्यू चेंज है, आंसर भी सेम ही है, लेकिन करने का तरीका यही रखना है। ध्यान दे लेना, करने का तरीका यही रखना है। वैसे एक्स मान के भी कर सकते हैं, इसको भी कोई फर्क है नहीं। ये लो, ये क्वेश्चन आप कर लो, आपको ही करना है। ये सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। 48 वस्तु बेचने पर 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करो इस क्वेश्चन को। कर लो, सेम ही क्वेश्चन है। जो तरीका बताया वही तरीका लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना। कर लिया होगा, मैं बता दूं अभी? अरे मैं बता दूं क्या? चलो बता ही देता हूं। 48 वस्तु बेचने पर 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है सर? ये तो क्रय मूल्य है। बिल्कुल है भैया, सही सोच रहे हो आप। क्रय मूल्य का मान कितना है? 48 है। हानि हो जाती है 8 वस्तु के बराबर क्या? तो 8 की क्या हो गई? हानि हो गई। लिख लो, हानि कितने की हो गई? 8 की हानि हो गई। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य 48 रुपए है, 8 की क्या हो गई? हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत निकाल लो। हानि प्रतिशत, जितने की हानि होती है ऊपर लिख लो, क्रय मूल्य पर ही तो होता है लाभ और हानि परसेंट नीचे लिख लो। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 8 के पहाड़े से ये 6 बार कट जाएगा। 100/6 कितना होता है? 16 से 2/3%। ये आंसर रहेगा। आया कि नहीं है? गलती कर रहे हो ना? नहीं करनी। जो तरीका बता रहा हूँ बस वही तरीका अपनाना है। क्वेश्चनों को लिख लेना, इनको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना इन क्वेश्चनों को, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चले क्या आगे? चलो, ये क्वेश्चन आपको करना है। सेम ही क्वेश्चन है भैया, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। 20 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम ही टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। करो इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे? जो तरीका मैंने बताया है वही तरीका लगाना है। कर लो इस क्वेश्चन को। देखो, कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं बता ही देता हूँ। 20 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
चार वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, विक्रय मूल्य की है। विक्रय मूल्य, बिल्कुल सर, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 20 हो गया। के बराबर हानि होती है क्या, चार वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, इसका मतलब चार क्या है, हानि। बताओ हानि कितनी हो गई, अरे चार की हानि हो गई। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है क्या, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत कुछ भी ज्ञात करो, हमें क्रय मूल्य की आवश्यकता होती है। अभी तक अपने पास क्रय मूल्य आया नहीं है, करो क्रय मूल्य क्या हो सकता है। एक बात बताओ मुझे, कोई वस्तु थी 20 में बेच दी और अपने को पता है 4 की हानि हो गई, इसका मतलब वस्तु कितने रुपए की थी, अरे 24 रुपए की थी, अपन 24 रुपए में लेके आए थे, तभी तो हम 20 में बेचेंगे तब 4 की हानि होगी। तो क्रय मूल्य कितना है, 24 रुपए। कितने की, 4 की हानि हो रही है, ये 4 की हानि, 4 की हानि हो रही है, किस पर है, 24 के ऊपर है। और परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 6 बार, 6 के पाड़े से ये 16 सही 2/3% आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन चारों क्वेश्चनों में आंसर एक ही आया है, इसका मतलब ये नहीं सर 16 से 2/3% रट ले। ये वैल्यू इस प्रकार की थी जिसके अंदर एक ही आंसर आया है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो जरूरी नहीं है आंसर यही आता है। तो आंसर को मत रटना, क्वेश्चन के तरीकों को रटना है, क्वेश्चन हुआ किया कैसे मैंने, इस तरीके को रट लेना। चाहे इसके अंदर वैल्यू किसी प्रकार की आए, चाहे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसके आगे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो जितने भी साथी हैं हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हम मोटिवेट होते हैं और आपको ये क्लासें दे रहे हैं। और वीडियो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने कोई दोस्त को शेयर कर दिया करो, रील वगैरह भी तो शेयर करते हो आप, और ऐसी ऐसी शेयर करते हो कि अगले को ब्लूटूथ लगा के सुननी पड़ती है, तो ये भी शेयर कर दिया करो यार, ये तो अगला ओपन स्पीकर करके भी सुन सकता है, तो शेयर कर दिया करो, ऐसी कोई बात नहीं है, ताकि उसका भी भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए। 11 लोगों के पास शेयर करने से आपका भला हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।